और आज हम आए हैं मुरादाबाद के जाने माने साईं बाबा के मंदिर में, जो एमडी क्षेत्र में स्थित है। साईं बाबा का जन्म ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पथरी गांव में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के निज़ाम राज्य में था, जहां उनके माता पिता ने उन्हें फ़कीर को सौंप दिया था। ये उनके आखिरी दिनों में बाबा द्वारा बताए गए शब्द थे, लेकिन जन्म की तारीख अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। बाबा पहली बार 16 साल की उम्र में महाराष्ट्र में शिरडी गांव में आए थे। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए थे कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर गहरा ध्यान कर रहा है, वो भी बिना भोजन और बिना पानी के। इसके बाद लोग इन युवा बाबा पर अपनी आस्था करने लगे। लोगों के द्वारा बताया गया है कि यह साईं मंदिर शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की तरह बनाया गया है, जहां रोजाना भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन करने के लिए लगी रहती है। मगर बृहस्पतिवार को यही भक्तों की भीड़ सैकड़ों की संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए आती है। जहां सभी भक्त बाबा से अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आने से भक्तों की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त लोग लाइन में लगे रहते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं बाबा का मंदिर, जो कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। देखिए, ये है बाबा की चावड़ी, जिसे डॉक्टर चंद्रभानु सत्यपथी जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2016 को लोकार्पित किया गया था। श्रद्धालुओं को पढ़ने के लिए श्री साईं बाबा के 11 वचन भी लिखे गए हैं। अब आपको ले चलते हैं दिखाने बाबा के द्वारका माई। देखिए कितने सुंदर तरीके से बाबा की द्वारका माई बनाई गई है। यहाँ पर वह सब चीज़ें बनाई गई हैं जो बाबा इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा जी का घोड़ा। यह बिल्कुल हूबहू वैसा ही पत्थर है जिस पर बाबा बैठा करते थे। और ये बाबा जी का शेर, बाबा का चूल्हा जिस पर बाबा अपना खाना पकाया करते थे। यह वह जगह है जहां पर बाबा खड़े होकर ऊदी बांटते थे। और ये हैं बाबा के चरण, जिन्हें छूकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दिखने वाले पत्थर पर बैठकर बाबा स्नान किया करते थे। यह कछुआ देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस कछुए की क्या विशेषता हो सकती है। और यह बाबा की धूनी माई, जहाँ पर बाबा धूनी रमाते और उसी धूनी का प्रसाद अपनी शरण में आए हुए भक्तों को बांटते थे। ये बाबा की मूर्ति पत्थर से बनाई हुई है, जो बिल्कुल बाबा की परछाई की तरह दिख रही है। देखें कितने सुंदर तरीके से ये मूर्ति बनाई गई है। बाबा की चक्की, जिस पर बाबा आटा पीसा करते थे। साईं बाबा के बनाए इस मंदिर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है।
आज तक आपको बाबा की पूरी आरती शायद आज तक किसी ने ना दिखाई हो, मगर आज मीडिया ग्रुप आप सबको बाबा की पूरी आरती दिखाएंगे। एक ऐसी आरती जो हर किसी का मन मोह ले, जहाँ देखते ही देखते आरती के वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही रहती है। तो सुने साईं बाबा की पूरी आरती।
प्रचोदयात्। ॐ श्री शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ॐ श्री शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ॐ बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल परोहा। लगभग कब से यहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मेरे को यहाँ भी 5 साल हो गए। पंडित जी कौन सा मंदिर है और किस नाम से बनाया गया है? ये साईं करुणा संस्थान दीनदयाल नगर मुरादाबाद के नाम से हमारे मुरादाबाद में पूरे क्षेत्र में फेमस मंदिर है। पंडित साईं बाबा के बारे में आप कुछ बताइए। साईं बाबा एक हमारे सद्गुरु थे। इनकी पूजा हम एक संत के रूप में करते हैं। जिस प्रकार हम एक संत की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमारे साईं मंदिरों में बाबा की सेवा की जाती है। ये सद्गुरु थे जी। इनकी जो पालकी निकाली जाती है तो क्या होता है वो? पालकी में बाबा का पूजन होता है। द्वारिका माई से पालकी ले जाई जाती है। पालकी नगर भ्रमण करके वापस आती है। उसके बाद उनका चावड़ी में पूजन होता है। उसके बाद वापस फिर वो अपने स्थान में जाते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु होते हैं उस टाइम? पालकी में तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हो जाते हैं। मतलब कई हज़ारों में उसमें संख्या हो जाती है। अब ये कोरोना पीरियड में तो अभी हमारे यहाँ बंद ही है पालकी, नहीं तो हर महीने भी छोटी पालकी निकलती है। वो यहीं पास में ही मंदिर के अंदर ही घुमाई जाती है। बाकी गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी पालकी निकलती है। साईं बाबा की मेन मान्यता क्या है? बाबा एक संत थे। सभी लोग बाबा को मानते हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। लगभग कितने लोगों की मनोकामना पूरी हो चुकी है? अब यहाँ पर तो कोविड से पहले हर गुरुवार कम से कम 5,000 के आसपास भक्त आते थे, केवल गुरुवार के दिन ही। और उसमें से अधिकांशतः लोगों की मान्यता पूरी होती है। मतलब लोगों ने बताया आपको कि हाँ हमारी बिल्कुल मान्यता बिल्कुल पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी लोग आप अगर मुरादाबाद में जो ये मंदिर है वो किसकी कॉपी है? ये हमारा मुरादाबाद मंदिर जो है ये शिरडी की कॉपी बनाई गई है। ये जो भी पूजन हमारे मंदिर का होता है ये शिरडी के अनुसार होता है। हूबहू। हूबहू जैसे शिरडी में 4 आरती होती हैं वैसे ही हमारे यहाँ होती हैं। बाबा की रात में शयन आरती करके मच्छरदानी लगाना, पूरा मतलब एक संत की जिस प्रकार हम सेवा करते हैं उसी प्रकार पूरा। और आगे बाबा इच्छा से होता है हर चीज़ जी। यहाँ पे बाबा के लिए क्या क्या बनाया गया है? उनकी दर्शाने के लिए कि क्या करते थे? बाबा का आप सामने देख रहे हैं, जो आपने पहले देखा है, ये समाधि मंदिर है, मैन मूर्ति। जहाँ बाबा ने शिरडी में समाधि ली थी वो समाधि मंदिर बनाया गया है। उसके बाद बाजू से ये चावड़ी बनाई गई है। बाबा जिस स्थान में हम ये खड़े हुए हैं ये द्वारिका माई है, जहाँ बाबा रहते थे। बाबा ने यहाँ निवास किया, तो ये वो स्थान है। उसके बाद बाबा विश्राम करने बीच बीच में जाते थे चावड़ी, कभी वहाँ विश्राम करने जाते थे, तो वो बनाया गया है। आप मंदिर के पीछे जाएंगे तो बाबा की वाटिका बनी हुई है। उसमें गुरु स्थान नंदादीप एक जगह गुरु स्थान है, जहाँ खोदने पर दीपक जलते हुए मिले थे। बाबा ने बताया था कि ये मेरे गुरु का स्थान है शिरडी में, तो उसको वापस वैसे ही बंद कर दिया गया था। वो भी हमारे मंदिर में अच्छा, किस है। ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया मंदिर? ये हमारे गुरुजी CV सतपति जी के सानिध्य में बना हुआ है। अच्छा, एक रास्ता ये ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ वो खाली है। कहाँ वहाँ पर? जीने जा रहे हैं ऊपर से मंदिर पे से, वो वहाँ पे नीचे क्यों नहीं कुछ बनाया गया? वो नीचे पहले जब हमारी द्वारिका माई ये नहीं बनी हुई थी, ये 2016 में बनाई गई है। इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो 2016 में हुई है। इसके पहले हमारी द्वारिका माई नीचे थी।
अब उस पर अभी काम चल रहा है। उसमें जैसे अभी हमारे यहाँ लोग साईं सचेत का पाठ द्वारका माई में बैठ के करते हैं। अब गुरु भागवत हो गई, गुरु जी के द्वारा लिखी हुई हैं, गुरु भागवत हैं, साईं सच्चरित्र है, उसके पाठ के लिए नीचे पारायण कक्ष बनाया जा रहा है। तो अभी उसमें काम चल रहा है, इसीलिए लोगों को एंट्री अभी नहीं दी जा रही है। बाबा जो भी कार्य करते थे वो कार्य यहाँ पे सभी दर्शाए गए हैं, किस तरह से क्या क्या। हाँ जी, हर चीज़ दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे बाबा चक्की में आटा पीसते थे तो वो चक्की दर्शाई गई है। बाबा अनाज रखते थे, बाबा का अनाज रखा हुआ है। अंदर बाबा का घड़ा रखा हुआ है। बाबा खाना बनाते थे तो चूल्हा बाबा का दर्शाया गया है। जो ये दीवार में खाने दर्शाए गए हैं, यहाँ बाबा दीपक जलाते थे, यहाँ बाबा दीपक जलाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ बाबा दीपक जलाते थे। बाबा तुलसी का पेड़ लगाते थे तो वहाँ तुलसी के लिए स्थान बनाया गया है। अच्छा, तुलसी का पेड़ जो है बाबा, हाँ जी, हाँ जी। मतलब बिल्कुल वैसे ही बना रखा है कि जैसे बाबा जी। हाँ जी, बाबा जैसे अपने जीवन में रहते थे, जो जो चीज़ वो इस्तेमाल करते थे, ये देखिए आप, बाबा ऐसे पत्थर पर, इसमें लिखा हुआ है, बैठकर स्नान करते थे, वो दर्शाया गया है। बाबा वहाँ बैठते थे, वो पत्थर दर्शाया गया है। वो जो पत्थर ये जो बाबा जी। हाँ जी। यहाँ खड़े होकर के बाबा ऊदी बांटते थे भक्तों को। ऊड़ी क्या है मतलब? ऊदी मतलब विभूति। अच्छा, विभूति बांटते थे। जो ये धुनी माई है, जी, जी। बाबा धुनी माई जलाते थे। आप देखेंगे धुआं दिख रहा होगा इसमें। जी। ये 24 घंटे हमारे यहाँ जलती हैं। और जी, ये बाबा के है? ये बाबा के चरण हैं। ये कोविड के कारण अभी बंद करे गए हैं, नहीं तो ये सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुले होते हैं। अभी कोविड गाइडलाइन के कारण सभी लोगों को बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर यूज़ किए अंदर प्रवेश वर्जित है हमारे मंदिर में। सभी भक्त लोग इन्हीं दुकानों से बाबा का प्रसाद, मालाएं और उनकी फ़ोटो की बनी हुई चीज़ें या बाबा की एक से एक सुंदर मूर्त, उनकी पोशाक जैसी और भी चीज़ें इन्हीं दुकानों से खरीदते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको यह भव्य मंदिर? आपने देखा कितनी सुंदर तरीके से मंदिर बनाया गया है। साईं बाबा की ज़रूरतों की हर चीज़ की मूर्त यहाँ बनाई गई है। अगर आपको आज मीडिया ग्रुप का यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।